हम ये कहते हैं ये आज़ाद अदालतें नहीं है। अदालत को आर्टिकल 10A के तहत फेयर भी होना है और इंडिपेंडेंट भी होना है। ये ड्यू प्रोसेस का हिस्सा है। और इंडिपेंडेंट ये नहीं है, ये बैठे होंगे अगर कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब या मेजर जनरल साहब भी बैठे होंगे तो वो कहाँ से इंडिपेंडेंट है? उनको तो ऊपर से जो हुक्म आना है, उनका डिसिप्लिन और उनकी फौज की तरबियत ही ये उन्होंने मानना है। और यहाँ कोर कमांडर्स ने अपनी मीटिंगें और फॉर्मेशन कमांडर्स ने अपनी मीटिंग में कोई 100-150 जनरल्स ये बन जाते हैं कुल। ये इन्होंने ये फैसला कर दिया है विद द आर्मी चीफ प्रिजाइडिंग के सबूत ही इतने ज्यादा वो ना काबिल तरदीद है जो मिले हैं कि ये सजाएं होनी। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट ना अपेलेट फोरम है, ना अगर फौजी वर्दी में बैठा होगा साहब अदालत तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो कि बुनियादी हक है। एक और बात मैं करना चाहता हूँ जरा इससे मुख्तलिफ, और आप ये देखें कि ये जिन्होंने ये पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन नहीं होने दी 90 दिन के अंदर, उस पर क्या नताइज क्या निकले? आज क्या नतीजा है? एक नतीजा ये है कि सदर अलवी कंटिन्यू करेंगे, जिनके वो खिलाफ हैं कि कंटिन्यू ना करें, वो कंटिन्यू करेंगे उस वक्त तक जब तक उनका पेशरो ही होगा, सक्सेसर, उनका सक्सेसर या पेशरो, सक्सेसर तो वारिस भी हो सकता है, वो इलेक्ट होकर नहीं आ जाता। यानी जब कोई इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन, उसके बाद वो कोई इलेक्ट होगा प्रेसिडेंट, नई असेंबली इलेक्ट करेगी, फिर वो आके, इस वक्त तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं कंप्लीट होता जो सदर के इलेक्शन का। एक ये इन्होंने ही सोचा। दूसरी बात जो है वो ये है कि इन्होंने ये भी नहीं ख्याल किया कि ये जो जब इन्होंने प्रेसिडेंट का किया है तो हाँ, सेंसस बेमानी हो गया। सेंसस आप पूछेंगे क्यों बेमानी हो गया, ये MQM वालों को जाके बताना चाहिए। बहुत सारी बातें जो हम यहाँ करते हैं, ये जाके कोई आर्मी चीफ को बताया कि कानून ये है, उनको गलत बताया जा रहा है, कानून बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। अब इसी तरह अब ये देखें सेंसस, ये MQM वालों को बताओ, अब कोई उस सेंसस का फायदा कोई नहीं। क्यों नहीं फायदा? फायदा इसलिए नहीं है कि नंबर एक, सेंसस 2023 में या 24 में हो भी जाता है, सेंसस हो जाता है तो सेंसस के बाद आइन में तरमीम होगी, सेंसस पर मबनी आइन में तरमीम होगी आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में इस वक्त आबादी के तनासुब से पंजाब को 141 सीटें मिली हुई हैं, सिंध को 148, वो मिला के दूसरी स्पेशल सीट जो इलेक्टेड सीटों में सिंध की 65 है, बलोचिस्तान की 19 है। इस तरह ये उसी शुमार से, सेंसस से, अब सेंसस हो जाता है तो आप फिर भी आइन में तब्दीली नहीं कर सकते क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। पंजाब और खैबर के इलेक्शन नहीं कराए गए तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, 228 बंद ही नहीं है। सो वो सेंसस को रिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता आइन में जब तक इलेक्शन ना हो, जब तक नई असेंबली ना आए, जब तक किसी मामले पे, इस मामले पे ही कि आबादियों से कितनी सीटें पंजाब में आ जानी है या खैबर पख्तूनख्वा में चली जानी है या कराची में आ जानी है, ये सब जब तक फैसला नहीं होता और ये आइन में तरमीम नहीं होती आर्टिकल 50 की, उस वक्त तक ये इलेक्शन, ये तरमीम नहीं हो सकती। तरमीम नहीं हो सकती अगर जब तक नया इलेक्शन ना हो और पूरे 342 MLA ना आए। 228 से कम है इस वक्त, कोई 180-90 है, और वो तरमीम नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। यूट्यूब पे प्रोग्राम का कंटेंट ज़रा मुख्तलिफ होगा और इसी तरह फेसबुक पे मैं कोशिश करूँगा चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की बजाय ये तो फेसबुक के पेज के ऊपर भी कुछ मैं साथ बात गुफ्तगू करूँगा। आज उस पे भी मुख्तलिफ गुफ्तगू होगी, लेकिन आज का जो मौजू आज के प्रोग्राम के इस हवाले से वो 2 इशू हैं। एक तो फ़ौजी अदालतों के हवाले से मामला है, वो लग ये रहा है कि वो इतना आसान काम नहीं है, वो अल्टीमेटली जो बातें हैं ना, जो मैंने कही गई हैं, वहाँ तक बात जा रही है। वो क्या तफसीलात है वो है, और साइफ़र की कहानी
खुल के सारा कुछ सामने आ गया। उस पर कुछ तारीख के औराक पलटेंगे और कुछ हकायक बताएंगे। सबसे पहले मैं उसमें कोई बात करने से पहले साइफ़र पे जो बयान शियान आया है आज़म ख़ान का, वो तारीख़ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है ना जी, और वो आनी चाहिए। आपको पता है कि आज़म ख़ान तो गुमशुदा थे, लापता थे, इनकी अगवा का पर्चा और ये बाकी चीज़ें सारी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। और ये एक तरीका बना लिया इन्होंने। मौजूदा दौर के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगवा हुए हैं, उन्हें रखा हुआ है, ना को पर्चा दिया है। पहले आपसे भेजा का तो जवाब दे दें आप। एक बंदे के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, उसका टेलीफोन रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए सामने। आज़म ख़ान जहाँ जा रहा है उसका टेलीफोन, अगर वो अपनी मर्ज़ी से कहीं गया था तो टेलीफोन तो ऑन होगा ना यार उनका भाई। टेलीफोन पे गुफ्तगू भी कर सकते ना था, वो साथ साथ कहीं ना फिरते रहे होंगे, फिर जिन जिन लोगों में रहे होंगे तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी तो सारी होगी ना, अपनी मर्ज़ी से तो नहीं गए यहाँ कहीं। तो और इसकी देखिए प्लानिंग ज़बरदस्त देखिएगा, समझिएगा। एक दिन पहले 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि जो साइफ़र की इंक्वायरी के हवाले से हुक्म इम्तनाई जो है वो वापस लेने के हवाले से, और अदालत हुक्म इम्तनाई वापस देती है। और कहीं ना कहीं ब्रीफिंग तो हुई है ना जी इस बात को सामने रखते हुए, और वो ज़रूरी है समझने के लिए। अब यहाँ साइफ़र एक हकीकत है, ये तो आप लोगों को पता है, बड़ी वाज़ेह तौर पर है, और ये हमने नहीं पूरी दुनिया में ये रिवीड हुआ। पाकिस्तान सेंड US डिमार्च ओवर एलिज्ड पॉलिटिकल मेडलिंग, डिमार्च किया था ना जी, तो वो क्यों किया था ये वो रिकॉर्ड पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ मैं कुछ तारीख के औराक से इमरान खान साहब ने इस पर गुफ्तगू की, और उस वक्त जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने उसकी मौजूदगी जो है वो सामने रखी। ये हक़ाइक़ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रा सुनिएगा, देखिएगा उस बात को सामने रखते हुए। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। जिस तरह उस सलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, उस सलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमांड दिया जाता है। दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमांड दिया गया। आजम खान एक ईमानदार आदमी है, जब तक उसके मुंह से नहीं सुनूंगा मैं नहीं मानूंगा कुछ। फिर अभी आज ही इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक आज़म खान एक ईमानदार आदमी है, जब तक उनके मुंह से नहीं सुनूंगा। ये भी साथ, यानी तीनों चीज़ें सारी साथ सामने आ जाएंगी। पहले इमरान खान का भी स्टेटमेंट, और फिर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का, और साथ ही इमरान खान का। अब मैं आगे चलने से पहले मैं बताता चलूँ, इसहाक डार का भी तारीख में एक बयान है 164 का, और बड़ा क्लियर बयान था, सबूत भी थे सारा कुछ। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसे तो नहीं बात कर रहा। क्या हुदैबिया के केस में उसका कोई हासिल हो सका? जैसे काजी फायज ईसा का पढ़ लीजिएगा, जो हुदैबिया का फैसला है उसमें उस 164 के बयान की हैसियत सामने रख दी। 164 का बयान हम भी कराने जाते हैं, जब हम जाके कहते हैं तो वो बाकायदा नोटिस देते हैं, दूसरी फरीक को नोटिस देते हैं, उसको जरा करने की इजाजत देते हैं। उन्होंने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए, सामने आई कोई नहीं, जरा का मौका ही नहीं दिया। 164 के बयान में जरा का मौका तो देना आप। और फिर मैंने सवाल बड़े उठाए हैं, वो चाहे गरीदा फरूकी को, चाहे कमरान फारूक हो, तो मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है। पहले तो मैंने गरीदा फरूकी से सवाल पूछा कि वो आर्टिकल 6 का लगी हुई है कहने की। मैंने कहा यार आर्टिकल 6 आपको पता भी तो है, आर्टिकल 6 है क्या? उसका उर्दू में तर्जमा पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी आर्टिकल 6 है क्या। फिर सवाल है कि दरख्वास्त आज़म खान ने दी कोई? अच्छा दी तो सामने आनी चाहिए थी। फिर जो वो 2 कटे हुए लफ्ज़ों में पॉइंट बनाकर सामने आ गए हैं, बड़ी खूबसूरती से किसी ने टाइप किया, घर लगता है घर ही बैठ कर टाइप किया। मजिस्ट्रेट के सामने हम का बयान देने जाते हैं, वो खुद ही हाथ से लिख रहा होता है, या कभी स्टेनो मिल जाए तो फिर ये सामने आती हैं बातें। तो ये तो छुपके तो नहीं हो गया ना ये सारा कुछ। यानी कमाल की बात है, मजिस्ट्रेट के सामने गया, किसी पुलिस वाले को खबर नहीं हुई, कौन सब रात के अंधेरे में कोई मजिस्ट्रेट के सामने चले गए हैं। तो ये तो बातें ये तो सामने आनी चाहिए ना, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में पता चलनी चाहिए। फिर यहाँ एक तो हकीकत है, हर एक को पता है आपको, कि इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया गया।
इमरान खान को सारा कुछ पता था, ये मैं बताता चलूँ आपको सामने रखते हुए। एक एक चीज़ का इमरान खान को पता था। इमरान खान ने रिस्क लिया, और मेरा वो ट्वीट मैं बैकग्राउंड पे फिर चला रहा हूँ आज के तनासब से आपको समझ आ जाए कि इमरान खान को क्या जरूरत है, असेंबली तहलील कर देते। साइफर आ गया हुआ था, साइफर कौम के सामने रखा उन्होंने, और ये इसको बाकायदा क्लासीफाई किया। और ये भी रिकॉर्ड की बात है, ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में डी क्लासीफाई करने के बाद स्पीकर के पास भी आया, सुप्रीम कोर्ट भी ये गया। ये तो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर चीजें अवेलेबल है। इसमें इतनी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगना है, बाद की बातें हैं। पहले तो यहां से इन चीजों से निकलेगा, कैसे निकलेंगे आप, यानी सवाल है और बहुत आम सवाल है। सबसे जो सवाल बड़ी वाज़ेह है, कोई नोटिस नहीं हुआ। फिर जब बयान रिकॉर्ड करना था आपने, देखिए कुछ तारीख में चीज़ें हैं जो सारी समझ में आनी चाहिए, जिससे मैंने मुख्तसर रख दी है आपके सामने। ये चीज़ें मैंने हक़ाइक़ पे रख दी हैं। और जब जाते हैं तो बाकायदा मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, खुद रिकॉर्ड करता है जब मजिस्ट्रेट सामने बैठा होता है। तो इसमें तो कई खदशात आगे वक्त से पहले फिर ख़ास लोगों को, मशकूक लोगों को, यानी ख़ास चलें पसंदीदा लोगों को दे दिया जाता है। फिर वो कहानियाँ बनाते हैं, कोई आर्टिकल 6 की कहानी बनाता है, कोई कहानी सच बताएं कौम के सामने। इतना अरसा आपने पढ़ के रखा, तशद्दुद किया, प्रेशर डाला, और सागडर का बयान आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे मैंने कहा आपके सामने पढ़ लें तो इस बयान की कोई हैसियत नहीं है, नथिंग, कोई नहीं है। कागज़ का रद्दी का एक टुकड़ा उठाकर फेंक दीजिएगा। इस पे तरीके इंसाफ का पहले रद्द अमल आ गया। फिर मैं आपको आपके सामने हेयरिंग रख देता हूँ। तरीके अदम तो जो है ना, तहरीक ने उन्होंने जो इस बारे में बड़ा वाज़े तौर पर वो जो रख दी हैं वो सारा होती हैं जी, जो कह दी हैं वो बैकग्राउंड पर चल रहे हैं कि गैर मनसूख शुदा गैर मुसद्दक़ा बयानात तज़ादत का मजमूआ है। हकीकत तो अभी तय होना बाकी है कि वो 17 जून से लापता है। अगर एक हकीकत है, गुमशुदगी बाकायदा मुकदमा दर्ज है, वाकई पुलिस उन्हें तलाश करने में ताहाल नाकाम है। एक गुमशुदा शख्स की जानिब से मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 का बयान रिकॉर्ड करा जाना माहिरीन कानून की निगाह में काबिल तसव्वुर है। और वो बड़ी सी बातें बता चुकी है जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, और ये एक चीज़ें जो, और फिर साथ साथ ये भी बता दिया कौमी सलामती कमेटी के 2 मुख्तलिफ अदवार में होने वाले इजलासों में पूरी सिविल और अस्करी क़यादत ने साइफर के पाकिस्तानी अंदरूनी मुदाखलत में सरीह मुदाखलत करा दिया। इस सफरत की बुनियाद पर अमरीका को इस्लामाबाद और वाशिंगटन में डिमार्च किया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल काबीना के खुसूसी इजलास ने साइफर का जायजा लिया और उसे डिक्लासीफाई किया। स्पीकर कौमी असम्बली और सदर मुल्क ने साइफर पर जामी और गैर मौसर तहकीकात की मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिफारिशात की। पहले बतौर वज़ीर आज़म और बाद मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी और अवामी जमाती के सरबराह के तौर पर साइफर की आला तहकीकात का मुतालबा किया। ठीक है ना, ये वो सारी बातें जो रिकॉर्ड पे अब आते हैं, जो कहा क्या गया उन्होंने अपने तौर जो बातें सामने लीक हुई हैं वो बता देते हैं उन्होंने। और चार्जशीट एक तरह से उन्होंने पेश किए जी अपने तौर पर। और 190 मिलियन पाउंड तोशाखाना केस ममनूआ फंडिंग में भी अहम मालूमात दी गई हैं। और उन्होंने कहा जी 164 के बयान की रिव्यू भी रिकॉर्ड की गई है। साइफर के मुतालिक अहम इंकशाफात किए गए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। लहराया गया जनवला साइफर जाली था और यहीं पर बनाया गया। चलें, बड़ी ज़बरदस्त बात आ गई। तो फिर कौन से साइफर की, फिर कौन से ऑफिशियल सीक्रेट की बातें हो रही हैं। और जहाँ जो है ना सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया गया। और मैं तो देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है मैं उधर वज़ीर आज़म हाउस में था, तो आज़म खान ने अगर ये ड्रामे की बातें हो रही होती तो आज़म खान इतना सीरियस ना होते हैं। ये अच्छा नहीं है। बहुत से लोग उस मुलाकातों में होते थे। तो ये जो बात है ये मानने वाली बात नहीं है। मैं ख़ुद कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ इस बात को। ठीक है ना जी। और 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने आज़म खान को साइफर के बारे में बताया। शाह महमूद कुरैशी जो है वज़ीर आज़म को साइफर के बारे में बता चुके थे। और साइफर को अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करने का कहा। इमरान खान ने साइफर अपने पास रख लिया जो कानून की खिलाफ वर्जी है। साइफर इमरान खान ने उसके गुम होने के मुतालिक बताया। और ये वो सारा जो बताने 28 मार्च को बनी गाला में मीटिंग हुई। अब मेरा वो ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी। तरीक़ा तो मैं बात कौमी असम्बली में पेश नहीं, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा, इसलिए कौमी असम्बली तहलील हो सकती है। इमरान खान तहलील कर सकते थे, कौमी असम्बली नहीं की, रिस्क लिया उन्होंने। फिर उसके बाद आगे, वरना तरीक़ा तो में सुकूम है, कानून के ख़िलाफ़ है। स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दो असम्बलियाँ तहलील। चलें, आपको मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहता। ये चीज़ें मैं आप पे छोड़ दी हैं। कुछ नहीं है, रद्दी का टुकड़ा कुछ नहीं हो सकता इसके इमरान खान के ख़िलाफ़। आप सागडार की पोजीशन को सामने रखते हुए आप समझ सकते हैं कि क्या हालात और वाक़यात। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो मामला था, अटॉर्नी जनरल ने तहरीर जवाब मुतल्लिक़ दलाइल दिए
और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने सवाल किया कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के बाद मौसर अपील का हक मिलेगा या नहीं। मोहलत मांगी है उसने, परसों तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है, समाअत जुमे तक मुलतवी कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने ये की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, उन्होंने तहरीरी दलाइल पढ़े। उन्हें 9 मई के वाक़यात की टाइमलाइन सामने रखना चाहता हूँ। हसास तनसीबात पर हमला एक ही वक्त पर हुआ, बड़ी प्लानिंग थी। कोर कमांडर हाउस पर हमला 5:40 पर हुआ। 9 मई को 3 से 7 बजे के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में फौजी तनसीबात और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मियां वाले में अहम आलम का इस्तेमाल करता जहाज तोड़ दिया गया। और यह भी कहा कोर कमांडर हाउस को शदीद नुकसान पहुंचाया। पंजाब में 62 जगहों पर हमला किया गया, जिसमें 52 अफराद जख्मी हुए। अमलाक को 2.5 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। फौजी तनसीबात को तकरीबन 1.5 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। 149 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। 9 और 10 मई के वाक़यात की तस्वीर अदालत में पेश करके बताया गया। GHQ गेट नंबर 1 पर और हमजा कैंप ISI ऑफिस रावलपिंडी पर बलवियों पर हमला करके तोड़फोड़ की। GHQ में फौजी मुजस्मे को तोड़ा गया। GHQ और रावलपिंडी में आर्मी हिस्ट्री म्यूजियम पर भी हमला किया गया। और कहा GHQ में आर्मी सिग्नल ऑफिसर्स मैस और AFIC पर भी हमला किया गया। आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमला किया गया। कोर कमांडर तस्वीर उन्होंने साथ पेश की है। पेट्रोल बम इस्तेमाल हुए। जैसे उमर ताबिद ने किया। मुजाहिरीन ने मस्जिद पर भी हमला किया। डॉक्टर कहा जी मुजाहिरीन ने मस्जिद पर भी हमला किया। मुजाहिरीन ने 9 मई को कोर कमांडर हाउस के अंदर मस्जिद पर भी हमला किया और एक हमलावर ने कोर कमांडर की वर्दी पहन ली थी। फौज ने मुजाहमत इसलिए नहीं की कि फौजी अफसरान पुलिस की तरह मुजाहिरीन से लड़ने के लिए ट्रेन नहीं होते। चीज ने सवाल किया क्या ये आप कह रहे हैं कि फौजी सिर्फ गोली चलाना जानते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फौजी अफसरों को इस तरह के जत्थों को मुंतसिर करना नहीं सिखाया जाता। गुजरांवाला में फौजी तनसीबात और फैसलाबाद में IC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। पिशावर में हाईकोर्ट के करीब एम्बुलेंस जलाई गई। बन्नू कैंप पर भी हमला किया गया। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि लियाकत हुसैन केस में और 21 तरमीम में जुर्म सिविलियन नौयत का था, जिस पर जस्टिस मुजाहिर लेकिन लगा वहाँ सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आईनी तरमीम करके फौजी अदालतें कायम की गई। उसने कहा आप कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ कि वहाँ हमने फौजी तनसीबात हमले किए। सजागुजारों ने जो नुकात उठाए उन पर भी बात करें। सेक्शन 7 के तहत मिलिट्री कोर्ट में सजा कितनी है? अटॉर्नी जनरल ने कहा सेक्शन 7 और 9 के तहत मिलिट्री कोर्ट में अदालतों की सजा 2 साल कैद है। उसने सवाल किया कि यही सजा ज्यादा बनती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा यही सजा बनती है। उसने कहा कि फिर तो आम अदालतों में सजा से ज्यादा बनती है। सिविल कानून के तहत संगीन सजाएं मौजूद हैं। जिससे मुझे लगा कि आपने तो जो मवाद रिकॉर्ड पर रखा वो तफ्तीश ही पर भी बुनियाद बनेगा। आपने जो कुछ डाटा पेश किया उसके हकायक इल्जामात की नोयत बहुत संगीन है कि किस ममनूआ इलाके में दाखिल हो रहा जुर्म है। ममनूआ इलाके में दाखिल होने पर सेक्शन 3 लागू होता है। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेक्शन 3 के मामले पर हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करूंगा। मैंने ट्रायल से पहले शवाहिद की समरी पेश की है। ट्रायल के लिए अगर अदालत बेहतर तजवीज़ दे तो इस पर अमल दरामद करेंगे। यकीनी तौर पर अदालत गैर आइनी चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। आप शफाफ ट्रायल और प्रोसेस की यकीन दहानी करवाएं तो फिर आइनी सवाल पर आते हैं। जैसे मुजाहिर ने कहा कि फैसला मिलिट्री कोर्ट सिर्फ इतना लिख सकती है कि जुर्म साबित हुआ या नहीं। जैसे ने कहा कि फौजी अदालतों में तफसीली वजूहत होगी। 9 मई के वाक़यात में संगीनी का पहलू मौजूद है। मेरी यादाश्त में माजी में कोई ऐसा वाक़या मौजूद नहीं है जब मुल्क भर में इदारों पर हमला हो। अटॉर्नी जनरल ने मुल्क भर में अदालतें हुक्म दें तो वो वजूहत फौजी अदालतों के सामने शामिल होंगी। एक FIR में सेक्शन 302 भी मौजूद है, जिस पर जिसने कहा कि अच्छा ये हमने नहीं देखा। जस्टिस शाहिद ने सवाल उठाया कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में अपील का हक देना है तो कानून साजी से दें, आप ये चीज़ अदालत से क्यों मांग रहे हैं? जस्टिस उमर ताबिद ने कहा आपको मुतमिन करना होगा ट्रायल के बाद अपील का हक है। जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्क को हाई कोर्ट ने अपील का हक दिया। अटॉर्नी जनरल ने ये कानून साजी के जरिए वो एक एलियन को हक दिया गया, जिस पर जस्टिस जादू ने बताते हुए रिमार्क दिया कि वो एलियन है या इंडियन है। लफ्ज़ एलियन को तो कुछ और तशरीहात है। जस्टिस जाजुल हक ने कहा कि आइन के तहत बनी किसी अदालत में अपील का हक मिले या नहीं। सवाल यह है कि हम लोग आप लोगों को तजवीज़ देते हैं कि आप हिदायत लेकर आएँ, आप हिदायत लेकर बताएं अपील का हक मिलना है या नहीं। और ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने जुमे तक मुलतवी कर दिया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।